हम ये नहीं कहेंगे 400 पार या 500 पार या 300 पार। और हम 40 में से 40 सीट पे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 40 में से 10 सीट पे जरूर लड़ेंगे और 10 में से कुछ तो जीत के जरूर जाएंगे। पूर्वी चंपारण से बीजेपी अपना सीट गंवाने जा रही है। पश्चिमी चंपारण से आरजेडी एक ऐसा उम्मीदवार को खड़ा करने जा रही है जो मनीष कश्यप को ही पछाड़ देगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को उन सीटों के नाम बता देता हूं जिन सीटों पर मनीष कश्यप लड़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है बीजेपी जो सोच रही है कि अब की बार 400 पार, तो इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि तो दोस्तों मनीष कश्यप ने यह ऐलान कर दिया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम, अपना पूरा दल लेकर के मैदान में उतरने जा रहे हैं। मनीष कश्यप ने यह खुद कह दिया कि वो 40 के 40 लोकसभा सीटों पर तो नहीं, लेकिन कम से कम 10 लोकसभा सीट पर चुनाव जरूर लड़ेंगे। और हम 40 में से 40 सीट पे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन 40 में से 10 सीट पे जरूर लड़ेंगे और 10 में से कुछ तो जीत के जरूर जाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे 400 पार या 500 पार या 300 पार या 40 में 40। हमसे जितना होगा उतना जीत के जाएंगे और हम लोगों में से जितने लोग जीत के जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए लड़ेंगे। और जब उनका आवाज सदन में गूंजेगा तो बिहार के समस्याओं का समाधान होगा। बहुत जल्द हम लोग बहुत जल्द हम लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें जो है हम लोग और भी बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे प्रत्याशी है, हाँ, उन सबको सामने लेके आएंगे और मुद्दों पे सामने आएंगे। और जो हम लोग घोषणा पत्र जारी करेंगे, चाहे वो शिवहर में हो या बेतिया में हो, स्टाम्प पेपर पे लिख के घोषणा पत्र जारी करेंगे, स्टाम्प पेपर पे कि हम लोग ये काम करेंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो तेजस्वी यादव के समर्थकों के लिए बहुत खुशी की खबर होगी और बीजेपी के समर्थकों के लिए बहुत बुरी खबर होगी। मुझे पता है ये मेरे चैनल पर एक पहली ये वीडियो होगी जो बीजेपी के विरोध में होगा। दरअसल मैं बीजेपी का विरोध नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसको हर एक बिहारी को सुनना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर यह तय नहीं हुआ था कि कौन जो है उम्मीदवार बीजेपी से खड़ा होने वाले हैं, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। उस उम्मीदवार का नाम है श्री राधा मोहन सिंह। जी हां दोस्तों, पूर्वी चंपारण से जो सिटिंग एमपी है यानी कि वर्तमान सांसद है, बीजेपी ने फिर से उन्हीं को टिकट दे दिया है। अब ये बहुत बुरी खबर है बीजेपी के लिए, बहुत बुरी खबर है राधा मोहन सिंह के लिए, बहुत बुरी खबर है मनीष कश्यप के लिए भी। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जरा समझिएगा समीकरण को। अब जो मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार कह रही है कि अब की बार तो 400 पार, अब की बार 400 पार का मतलब है कि जो लोकसभा सीट है उसमें 400 सीट जो है इस बार बीजेपी के पास आ जाएगी। लेकिन अब मैं एक बहुत बुरी सच्चाई बताने, बुरी कहें या फिर सच्चाई कहने जा रहे हैं आपको, वो समझिएगा। पूर्वी चंपारण से बीजेपी अपना सीट गंवाने जा रही है और पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों से, जी हां दोस्तों, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दोनों से आरजेडी का कैंडिडेट जीतने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं, एक ऐसा समीकरण बताऊंगा जिससे आप भी समझ जाइएगा कि इस बार पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से बीजेपी को अपना सीट गंवाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं समझिएगा। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह जी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है, ठीक है, लेकिन पूर्वी चंपारण से मनीष कश्यप अपना उम्मीदवार खड़ा करने जा रहे हैं। अब मनीष कश्यप तो इतने दो कौड़ी के नहीं हैं कि उनको कोई जानता नहीं है और उनको कोई वोट नहीं देगा। अब एक और बात पहले समझ लीजिए, पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप खुद जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय।
अब जरा समझिएगा, मनीष कश्यप जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं पश्चिमी चंपारण से, और बीजेपी जो है पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी को खड़ा किया है। अच्छा, अब जरा ये बताइएगा कि क्या पश्चिमी चंपारण की जनता मनीष कश्यप को वोट नहीं देगी? जी हाँ दोस्तों, जान लीजिए, पश्चिमी चंपारण में मनीष कश्यप का जो दबदबा है वो बहुत ज्यादा है। अब रही बात संजय जायसवाल जी की, तो संजय जायसवाल जी को अगर वोट मिलता था तो पिछली बार जब उनको वोट मिला, जब वो जीते, तो उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये था कि वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, बीजेपी से टिकट मिला था। लेकिन अब की बार मामला थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अब मैदान में मनीष कश्यप भी है। अब जरा समझिएगा कि मनीष कश्यप जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और संजय जायसवाल जी जो है वो पश्चिमी चंपारण से बीजेपी के टिकट से लड़ रहे हैं। अब जनता क्या करेगी जरा समझिएगा। जनता मनीष कश्यप को वोट देगी 60% या 50% या 40%, लेकिन मनीष कश्यप को वोट तो पड़ेगा, क्योंकि मनीष कश्यप कोई छोटा मोटा तो आदमी है नहीं जो उसको कोई जानने वाला नहीं है, तो वोट तो पड़ेगा। अब जब मनीष कश्यप को वोट पड़ गया मान लीजिए 50% और बचा 50% पड़ गया संजय जायसवाल जी को, तो एक कुनवा कहा जाता है कि बीजेपी को वोट जो है अपर कास्ट के लोग ज्यादा देते हैं, तो जितना अपर कास्ट का वोट है वो तो चला गया आधा संजय जायसवाल जी को, आधा मनीष कश्यप जी को, तो ये वोट हो गया बट के आधा आधा, यानी थोड़ा थोड़ा। अब आरजेडी की बात करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण से आरजेडी एक ऐसा उम्मीदवार को खड़ा करने जा रही है जो मनीष कश्यप को भी पछाड़ देगा और जो संजय जायसवाल जी को भी पछाड़ देगा। ब्रेकिंग न्यूज है, पश्चिमी चंपारण से आरजेडी से जो खड़ा होगा उसको इकट्ठा यादवों का वोट मिलेगा। इकट्ठा मतलब आधा वोट मिला संजय जायसवाल जी को, आधा वोट मिला मनीष कश्यप को, लेकिन आधा जो पूरा मतलब ऐसे समझिए कि 100 गो, मान लीजिए कि 100 गो जनता पश्चिमी चंपारण में है, 100 में से 50 गो जो है मान लीजिए कि बीजेपी और मनीष कश्यप, यानी 25-25 गो मिलेगा, और टोटल 50 गो जो है वो आरजेडी को मिल जाएगा। तो जीता कौन ये बताइए? मनीष कश्यप को 25 वोट मिला, संजय जायसवाल जी को 25 गो वोट मिला और आरजेडी को मिला 50 गो, तो जीता कौन? तो इस बार पश्चिमी चंपारण से बेचारे बीजेपी को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी और आरजेडी कहीं ना कहीं बाजी मार लेगी। अब एक और बड़ी बात बताते हैं, मनीष कश्यप कहीं एक जगह से लड़ने नहीं जा रहे हैं। मनीष कश्यप ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 10 सीटों से लड़ने जा रहे हैं। 10 सीटों का नाम मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से आप लोगों को उन सीटों के नाम बता देता हूं जिन सीटों पर मनीष कश्यप लड़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, पाटलिपुत्रा, पटना साहिब, जहानाबाद, गोपालगंज और सिवान। यहां से मनीष कश्यप अपने उम्मीदवार को उतारने जा रहे हैं। अब समझिए पूर्वी चंपारण का खेला। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह से कोई भी जनता उतना प्रभावित नहीं है। राधा मोहन सिंह ने जो काम किया पूर्वी चंपारण के लिए, उससे जनता नाराज है। तो इस बार पूर्वी चंपारण से भी मनीष कश्यप जो कैंडिडेट को उतारेंगे वो जीत सकता है, और अगर नहीं भी जीता तो आधा वोट मिलेगा मनीष कश्यप को, मनीष कश्यप का जो उम्मीदवार होगा, आधा वोट मिलेगा राधा मोहन सिंह को, और इकट्ठा वोट जो है वो मिल जाएगा आरजेडी को। तो इस बार जो मोदी सरकार या बीजेपी जो सोच रही है कि अब की बार 400 पार, तो इस बार बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट दे देती पश्चिमी चंपारण से, तो न मनीष कश्यप अपना टीम बनाते, न दल बनाते, चुपचाप वो अपना लड़ाई लड़ते। लेकिन मनीष कश्यप को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इस वजह से मनीष कश्यप भी ठान लिए हैं कि चलो अब अपनी पार्टी बनाते हैं, अपना दल बनाते हैं, अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से पूरे समीकरण को अगर आप समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि मनीष कश्यप जीते या ना जीते, बीजेपी जो है पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से हार जाएगी, और मनीष कश्यप जीत जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आरजेडी बाजी मार लेगी। तो अब की बार 400 पार मोदी सरकार नहीं, इस बार बहुत बड़ा घटना घट सकता है। अब बीजेपी का ये क्या सोच है ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। कैसा लगा ये मेरा विश्लेषण? कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा।
मेरा नाम है बिट्टू सिंह, आप देख रहे थे मिस्टर बिट्टू। जय हिंद।